नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी स्क्रिप्चर्स में। ब्रह्मचर्य से संबंधित आज हमें ज्ञात होगा कि हमें हमारे जीवन में सोच से संबंधित क्या क्या सावधानियों एवं नियमों का पालन करना चाहिए। जो पुस्तक ब्रह्मचर्य के साधन के द्वितीय भाग से लिया गया है। रचयिता स्वामी ओमानंद सरस्वती जी हैं और प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक से है। शौच। जल पीकर पहले लघुशंका यानी मूत्र त्याग करें। तत्पश्चात खुले जंगल में जाकर मल त्याग यानी शौच करें। शौच से ग्राम से जितना दूर हो उतना दूर ही अच्छा है। अर्थात आज के जीवन में हमें हमारे टॉयलेट में साफ सफाई बरतनी चाहिए। इसमें मनु जी महाराज का प्रमाण है। मनुस्मृति अध्याय 4 के श्लोक 14-21 में वो कहते हैं, मल मूत्र का त्याग, पैर धोना व जूठन का फेंकना आदि कार्य को घर व निवास स्थान से दूर ही करें। मनु जी की आज्ञा के अनुसार प्रातःकाल उत्तर की ओर और सायंकाल दक्षिण की ओर मुख करके शौच के लिए बैठें। जैसे कि आगे लिखा है, मुख तथा दांतों को बंद रखें। बाएं पैर का दबाव रखकर बैठना अच्छा है। इससे शौच खुलकर आता है और शौच के समय बल लगाना व कांखना बहुत ही हानिकारक है। बल लगाने से वीर्य नष्ट हो जाता है और मल यानी टट्टी स्वयं आ जावे वही ठीक है। मल मूत्र रोकने से हानियां। मल मूत्र के त्याग पर ब्रह्मचारी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। सदैव सब कार्यों को छोड़कर उचित समय पर शौच जाना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। यदि कभी निश्चित समय पर शौच जाने की इच्छा भी न प्रतीत हो तब भी शौच के लिए अवश्य जाना चाहिए, भले ही मल विसर्जित न भी हो। इससे मल की उष्णता कम हो जाती है और हानि नहीं करती। किंतु जो लोग इस बात में बैठे रहते हैं और शौच जाने की इच्छा जब होगी तब जाएंगे, उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। मल की उष्णता से नेत्रों की ज्योति घटने लगती है, बल वीर्य भी क्षीण होने लगता है, अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। भूख नहीं लगती, भोजन में अरुचि हो जाती है, सिर से पीड़ा रहती है। इसी प्रकार और अन्य अनेक रोगों की उत्पत्ति होकर मनुष्य सदैव रोगी रहता है। महर्षि धन्वंतरी ने सहिष्णु संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता चिकित्सास्थान अध्याय 24 के श्लोक में, प्रातः काल में मल मूत्र के त्याग से आयु बढ़ती है और आंतों का गुड़गुड़ाना, पेट का फूलना और भारीपन आदि रोग दूर होते हैं। जो प्रातःकाल शौच न जाकर देर से मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके पेट में मल भीतर ही भीतर सड़कर अत्यंत दुर्गंध युक्त और विषैला हो जाता है। गुदा में कतरनी यानी कैंची से काटने के समान पीड़ा होने लगती है और अपान वायु बिगड़ कर उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे मल भी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और वह फिर जठराग्नि में जाकर पचने लगता है। उससे सारे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। शौच भी खुलकर नहीं आता। पेट में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर भयंकर शूल यानी पीड़ाएं होने लगती हैं। कभी कभी तो मुख से भी मल निकलने लगता है। इस प्रकार आयु के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ही तो लिखा है कि सर्वेषु मेवे रोगाणाम निदानाम कपिता मलाह।
संसार में जितने भी रोग हैं उन सभी की उत्पत्ति मल की कुपित होने से होती है। जिस मल के बाहर निकलने पर ऐसी भयंकर दुर्गंध आती है कि सब कोई उससे दूर भागता है, और वह अंदर पड़ा हुआ क्या सुगंध देगा। मल मूत्र को रोकने वाला मनुष्य कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकता है, यह विचारने की बात है। इसलिए ब्रह्मचारी को किसी कार्य में फंसकर मोह, लज्जा व भय के कारण, जाड़े में, शीत में, डर से अथवा आलस्य के से मल मूत्र आदि को वेग को नहीं रोकना चाहिए। कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, उसको छोड़कर तुरंत ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। इस कार्य को सबसे आवश्यक समझें। जो ब्रह्मचारी उपयुक्त बातों का ध्यान न रखकर मल मूत्र के त्याग में आलस्य और प्रमाद करेगा तो वह अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठेगा, क्योंकि मल मूत्र की उष्णता से सारे शरीर में उष्णता और विष फैल जाता है। इंद्रियां शुष्य और चंचल हो जाती हैं। इंद्रियों में प्रभाव, शुद्धता और उत्तेजना के कारण मनुष्य रोगी और कामी बन जाता है, जिससे वीर्य दूषित होकर अनेकों रोगों का मुख देखना पड़ता है। ठीक समय पर मल मूत्र के त्याग और शौच से साफ हो जाने से दिन प्रतिदिन स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता, तेज, पराक्रम, स्मृति, बुद्धि आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है और वीर्य अत्यंत शुद्ध और विकार रहित हो जाता है, जिससे ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आती। पहले लिखा जा चुका है कि मलमूत्र की उष्णता से वीर्य का नाश हो जाता है, और वीर्य नाश करना मानो अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ा चलाना है। कहा भी है कि धातु क्षयात रक्तेव मंदः संजायन्तेलम लह। वीर्य नाश से रक्त आदि धातुएं भी निर्बल, दूषित और नष्ट हो जाती हैं, और वीर्यवेम बलम, वीर्य के अभाव में जो बल का भंडार है, जठराग्नि की मंद पकड़न अपना कार्य करना छोड़ देती है, क्योंकि वीर्य तथा रक्त आदि धातुओं के संचार यानी उष्णता से सारे शरीर के अवयवों के कार्य करने की शक्ति रहती है। इसके प्रभाव में सब कार्य बिगड़ जाता है। जिस प्रकार विद्युत की धारा, करंट के बंद होने से कारखाना बंद हो जाता है, उसी प्रकार वीर्य के नाश से शरीर का सारा कार्य बंद हो जाता है। पुनः जठराग्नि का मंद पड़ना और आंतों का दुर्बल होकर स्वाभाविक ही, और जब आंत और जठराग्नि अपना ठीक कार्य नहीं करती तो मलावरोध व मलबद्धता यानी कब्ज का रोग स्थिर रूप से हो जाता है, और यही वीर्य नाश का मुख्य हेतु है। स्वप्न दोष, प्रमेह आदि भयंकर रोगों का जन्मदाता है। जिनके पेट में मल पड़ा रहता है, स्वप्न दोष तो ऐसे ही लोगों के साथ मित्रता गांठता है। इसलिए मल मूत्र अपान वायु आदि वेगों को रोकने से हानि ही है, लाभ कुछ नहीं। मूत्र के वेग को रोकने से भी मूत्रेंद्रियां और पेट की पीड़ा होने लगती है। मूत्र में जलन, सिर से पीड़ा, यहाँ तक कि वीरनाश भी होने लगता है। मूत्र के वेग को रोकने से मूत्र की पहली धातु रस, जिसका रंग श्वेत होता है, आने लगती है। रम से जो रक्त आदि अन्य धातुएं बनती हैं, उनका बनना बंद हो जाता है। जब शरीर को हष्ट पुष्ट और धारण करने वाली धातुएं ही नहीं बनती तो शरीर का हास यानी नाश अवश्य ही संभवी है। इसी प्रकार रात्रि में सोते समय शीत व आलस्य के कारण जो मूत्र के वेग को रोक लेते हैं, उसे मूत्र की उष्णता से स्वप्न दोष का वीर्य नाश हो जाता है।
इसी प्रकार मल को रोकने से जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, लगभग वही रोग अपान वायु को रोकने से भी उत्पन्न होते हैं। न वेगान धारियेत क्षीमान जनात मूत्ररिपेषु। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 9 के श्लोक 2 में लिखा है, मल मूत्र अपान वायु। अपान वायु का अर्थ है पाद या फिर छींक, डकार, जम्भाई आदि वेगों को किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी या किसी भी मनुष्य को नहीं रोकना चाहिए। रोकने के लिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भय, चिंता, अहंकार आदि मन के वेग ही बहुत हैं। उनको रोकने का यत्न करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी चरक शास्त्र में इसी प्रकार लिखा है। चरक संहिता सूत्र के अध्याय नंबर 9 में लिखा है, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, अहंकार, निर्जलता, ईर्ष्या, अतिराग और प्रधन की इच्छा आदि वेगों को रोकना चाहिए। और जो कोई भी शारीरिक वेग दूसरों की पीड़ा को होने वाले हों, उनको भी रोकना चाहिए, क्योंकि इनके रोकने से ही लाभ है। मल मूत्र आदि शारीरिक वेगों को रोकना महामूर्खता तथा ब्रह्मचर्य के अत्यंत घातक हैं। अतः ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रातः और शाम में दोनों समय नियत समय पर मल मूत्र का त्याग करना ब्रह्मचर्य का ही नहीं अपितु सबका कर्तव्य है। शौच न आए तब भी दोनों समय जाना चाहिए। यदि किसी समय शौच न भी आए तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए और बल लगाकर किंच किंच कर मल निकालने का यत्न नहीं करना चाहिए। यह ढंग अच्छा नहीं है। इससे निर्बल धातु यानी वीर्य उष्णता पाएगा, मूत्रेंद्रियों के द्वारा निकल पड़ता है, जिससे आंत निर्बल हो जाती हैं। शौच साफ होने के स्थान पर उल्टी, मलबद्धता यानी कब्ज और अधिक हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जय हिंद।